अगर पार्टी के 4 पुराने नेता इस तरीके से पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, वो भी इस समय में जब चुनाव हो रहा है, तो इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। चुनाव पे प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। बाकी कार्यकर्ताओं पर असर इसी तरीके से पड़ेगा कि अगर इन लोगों को निकाला गया है तो शायद अगला नंबर हमारा हो, उनकी कार्यशैली बदलेगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो अंदर खेमे में मन में चीजें दबाए हुए हैं लेकिन खुल करके सामने नहीं आ पा रहे हैं। नुकसान पहुंचेगा चुनाव में। बिल्कुल नुकसान, थोड़ा बहुत तो नुकसान देखने को ही मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बनी हुई है। इस बार तमाम दलों में बगावत का दौर भी जारी है। जो पुराने नेता हैं वो पार्टियों से अलग होकर चुनावी मैदान में हैं, तो आज इसी पर सख्ती दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर अंदर खाने इस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर आज बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत देखी जा रही है बिहार में, आज 4 लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। क्या लगता है इसका चुनाव पर गहरा प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, प्रभाव तो गहरा पड़ना ही चाहिए जब 4-4 लोग जा रहे हैं ऐसे करके। और उन 4 लोगों को निकालने की कोई वजह रही होगी कि बता तो रहे हैं ना, पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। तो पार्टी को भी ऐसा लग रहा होगा कि इस चीज से हमारी पार्टी को नुकसान होगा, ये हमारी पार्टी फोड़ने का काम किया जा रहा है। आज 4 विधायक बाकी हुए हैं तो कल के 400 होंगे। तो ये चीजें देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है और ये फैसला हो सकता है उनकी नजर में सही हो। लेकिन क्या लगता है, अगर पार्टी के 4 पुराने नेता इस तरीके से पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, वो भी इस समय में जब चुनाव हो रहा है, तो इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? चुनाव पे प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। कहीं ना कहीं उन 4 लोगों में पार्टी को कुछ कमी महसूस हुई होगी, या उन चारों लोगों को पार्टी में कोई कमी दिखी होगी, तभी इस तरह के कृत्य सामने आते हैं। अगर सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हो, पार्टी से विधायक संतुष्ट हो, विधायक से पार्टी संतुष्ट हो, तो इस तरह के कृत्य सामने नहीं आते हैं। मेरा कहना नुकसान पहुंचेगा चुनाव में। बिल्कुल नुकसान, थोड़ा बहुत तो नुकसान देखने को ही मिलेगा। किस तरीके से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता निकाले गए हैं, वो तो बहुत दिनों से पार्टी में रहे होंगे, पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन चुनाव आया उन्हें निकाल दिया गया। इस तरीके से अगर पार्टी एक्शन ले रही है, तो क्या लगता है बाकी कार्यकर्ताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, बाकी कार्यकर्ताओं पर प्रभाव इस तरीके से पड़ेगा कि उनकी जो कार्यशैली है वो हो सकता है सुधर जाए। शायद भारतीय जनता पार्टी को लगता हो, प्रमुख नेताओं को लगता हो कि जिन नेताओं को निकाला गया है वो शायद उस लायक नहीं थे जो उस पद पे थे। तो बाकी कार्यकर्ताओं पर असर इसी तरीके से पड़ेगा, उन पर ये प्रभाव पड़ेगा, उनकी मानसिकता बदलेगी कि अगर इन लोगों को निकाला गया है तो शायद अगला नंबर हमारा हो, उनकी कार्यशैली बदलेगी। लेकिन चुनाव में, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जो है जीत दर्ज जरूर करेगी बिहार में। लेकिन हमारे ही लोग टूट रहे हैं, या मैं उनके ऊपर एक्शन ले रहा हूं, तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। लेकिन देखिए, एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो जब घर में जब ऐसे लोग होते हैं जो नुकसान करने वाले होते हैं, जो अपनी ही चीजों का नुकसान करते हैं और अपनी ही सत्ता मान लीजिए गिराने का, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को लग रहा हो कि आने वाले चुनाव में या आने वाले समय में ये लोग हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, या वो लोग कुछ ऐसे भीतर खाने में, अंदर खाने में कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हो या उन्होंने किए हो जिससे पार्टी को लगा हो कि हमारे लिए नुकसान हो सकता है, तो आप कह रहे हैं उन्होंने घर का भेदी, लेकिन घर का भेदी अगर बाहर जाएगा तब भी तो घर बर्बाद होगा। नहीं जाए, बाहर कुछ नहीं कर पाएगा वो। जब भारतीय जनता पार्टी को, जब स्वयं पार्टी को पता है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं, तो दूसरे के लिए किस काम का होगा वो? तो आप मानते हैं कोई नुकसान नहीं? नहीं, पार्टी को कोई खासा नुकसान नहीं होने वाला कह रहे हैं कि अगर घर का भेदी लंका ढाए, जो कहावत है, उस तरीके से अगर लोग निकाले जा रहे हैं तो कोई खासा नुकसान नहीं पड़ेगा भाजपा पर। आप क्या मानते हैं? एक एक सीट, एक एक वोट के पीछे पार्टियां जो हैं कैसे चुनाव में उतरती हैं, मैदान में उतरती हैं, कैसे जाकर के रैलियां करती हैं, इस बात को तो आप भी जानते हैं। तो ये बात, इसका नुकसान पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये पार्टी वाले बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब किस मजबूरी में उन्हें ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि उन्हें अपनी एक साख बचानी थी ना। अगर आप जैसे मान के चलिए, अब आपको पता लगा है कि जो है वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और भाजपा से इतर हट के लड़ना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई आपको कुछ कहे उससे पहले आप उसको कुछ ना कुछ कह देंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए वहाँ पर उनको पहले से निकाल दिया पार्टी से। लेकिन अब इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लगातार इस तरह से चीज़ें होती चली जा रही हैं, जो क्या नाम है बागी हो गए हैं, कल को और होंगे, इस तरह अब उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं
कि भाजपा जो है वो उसका मतलब चुनावी जो मुद्दा है वो थोड़ा अलग है। और यहाँ तक कि अब क्योंकि बिहार में आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो राजनीति होती है, अब वो बहुत मामूली जो उनके मुद्दे होते हैं उनको लेकर के जो कहीं ना कहीं होनी चाहिए वो नहीं होती है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कहीं ना कहीं जुमलेबाजी। अच्छा, जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ता हैं, विपक्ष के हों, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हों, उनके अपोजिट वाले हों, वो अक्सर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सिर्फ यूज करती है और जब मौका आता है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। क्या ये जो बातें हैं ये सटीक बैठेंगी इन पर? ये बातें इन पर सटीक बैठ सकती हैं, आप ये ठीक कह रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक वीडियो भी देखा था जहां पर एक सवाल करने के दौरान उनको बैठाल दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। कार्यकर्ताओं को जाहिर सी बात है इस्तेमाल तो किया ही जाता है, चाहे फिर वो उनके स्वयं खुद की पार्टी के रहे हों, चाहे जिन भी दलों की वो समर्थन प्राप्त करते हैं, समर्थन प्राप्त जो कार्यकर्ता होते हैं उनके, चाहे उनको लेकर के बातचीत हो, हर मोड़ पर जो चीज़ें हैं वो इस तरह से नज़र आती हैं कि वो अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या लगता है विपक्ष जो चीजें कह रहा था वो सच हैं? देखिए, विपक्ष जो कह रहा था, मेरे हिसाब से, मैं हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष जो कह रहा था वो कहीं ना कहीं कुछ तो ठीक कह ही रहा होगा, तभी इस तरह के मामले निकल करके सामने आते हैं। आप लगातार देख ही रहे हैं। सिर्फ इन 4 की ही बात ना करी जाए, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अंदर खेमे में मन में चीज़ें दबाए हुए हैं लेकिन खुल करके सामने नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि वो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं एक दबाव है उनके साथ। और अब जो इनमें से जो निकल करके सामने आए उनको जाहिर सी बात है पार्टी से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। अब तो इस तरह की चीज़ें लगातार हो ही नहीं, आप देख ही रहे हैं जैसे भी है। ठीक है, तो जिस तरीके से बगावत देखी जा रही है चुनाव के दौर में, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन आने वाले दिनों में यह पता लगेगा कि प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।